जितने भी यहाँ पे गुजर बकरवाल आबादी है उनका जो है एक नाम चलता है मियां अल्ताफ का गुजर बकरवालों में। अनंतनाग और राजौरी का जो ये पार्लियामेंट सेगमेंट है इस पे जो है पीडीपी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज के मूड में देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग और राजौरी का जो ये पार्लियामेंट सेगमेंट है इस पे कैंडिडेट के बजाय उन्होंने इस पार्लियामेंट सेगमेंट को जीतने पे फोकस किया है। लार शरीफ के साथ पुंछ और राजौरी की लोगों की बड़ी एक वाबस्तगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए एक बड़ा दांव खेला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट से नामजद किया है, जो कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा लीडर माना जाता है। आपको बता दूं कि कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से रामलीला मैदान के अंदर जो एहतजाज चल रहा था और दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यहाँ जम्मू कश्मीर के वहां पे मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती वो भी मौजूद थे। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से वहां पे खिताब किया और हाँ में हाँ मिलाई महबूबा मुफ्ती की बातों पे, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अनंतनाग और राजौरी का जो ये पार्लियामेंट सेगमेंट है इस पे जो है पीडीपी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज के मूड में देखने को मिल रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र रैना का नाम चल रहा था, एक ब्यूरोक्रेट का नाम भी चल रहा था और गुलाम नबी आजाद का नाम भी चल रहा था और महबूबा मुफ्ती का नाम भी चल रहा था। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है अनंतनाग और राजौरी के इस पार्लियामेंट सेगमेंट के लिए और गुजर बकरवाल कम्युनिटी का एक ऐसा फेस यहां पे खड़ा किया है जिसको पुंछ और राजौरी के अंदर भी काफी ज्यादा जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इनके जो वालिद साहब है वो जो है वो गुजर बकरवाल और पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर पीर माना जाता है उनको। और लार शरीफ के साथ पुंछ और राजौरी की लोगों की बड़ी एक वाबस्तगी देखने को मिलती है। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग और राजौरी का जो ये पार्लियामेंट सेगमेंट है इस पे कैंडिडेट के बजाय उन्होंने इस पार्लियामेंट सेगमेंट को जीतने पे फोकस किया है। जिस तरह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ साहब का जो नाम इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे जो है सामने रखा गया, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अब सोच विचार वाला मसला जो है बन चुका है। अब वो भी अब सोचेगी कि हम किस उम्मीदवार का अब जो है नाम सामने रखेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उससे पहले ही खबरें चल रही थी कि वो इस सीट पे कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। अगरचे रविंद्र रैना का नाम चल रहा था, उनका भी ये बताया जा रहा था कि पहाड़ी जो कम्युनिटी है उनको शेड्यूल ट्राइब दिया गया, उसके बाद बीजेपी को इस सीट पे एज मिल सकती है। अब मियां अल्ताफ का जो वहां पे आना और मियां अल्ताफ का कितना इंपैक्ट अब रहेगा, क्योंकि जो पुंछ है, जो राजौरी है, जो अनंतनाग है और कुलगाम है, जितने भी यहाँ पे गुजर बकरवाल आबादी है उनका जो है एक नाम चलता है मियां अल्ताफ का गुजर बकरवालों में। अब देखने वाली बात यह होगी कि डिलिमिटेशन के बाद जो ये नया पार्लियामेंट सेगमेंट बनाया गया है, जिसमें जो है दो डिस्ट्रिक्ट जो पीर पंचाल के हैं जहां पे ज्यादा जो आबादी है वो गुजर बकरवाल और पहाड़ी है, और जो अनंतनाग और कुलगाम है यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 20% जो आबादी है वो गुजर बकरवालों की है। और मियां अल्ताफ जो है जो माना जाने वाला फेस है गुजर बकरवालों कम्युनिटी के अंदर और पीर भी माना जाता है इनको। अब कितना इंपैक्ट और कितना फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मियां अल्ताफ की वजह से मिलेगा, अगर टोटल वोट्स की हम बात करें 17.5 लाख से जायद वोट जो है इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे जो है और जो खते पीर पंचाल के जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे 7.5 लाख वोट है और गुजर बकरवालों के 3.5 लाख वोट है और पहाड़ी कम्युनिटी के जो वोट है वो बाकी जो वोट है वो पहाड़ी कम्युनिटी के। अगर अनंतनाग और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे भी करीबन 1.5 लाख से जायद जो वोट है वो गुजर बकरवालों का है। अब देखने वाली बात यह है कि मियां अल्ताफ को कितनी एज